आदिदेव महादेव हिंदू धर्म तथा सनातन धर्म के सबसे प्रमुख देवता हैं। उनकी अनेक पौराणिक कहानियां हमने सुने हैं। रामायण और महाभारत सहित सभी महापुराणों में भगवान शिव की कथा मिलती है। लेकिन आजकल भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित है जिन पर कोई आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, जिसमें से कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे चैनल नमस्ते नाउ में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसे तथ्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में भगवान शिव के बारे में कई कहानियां हैं जिनमें से कुछ बिल्कुल भी पौराणिक कथाओं या पौराणिक जानकारी से समर्थित नहीं है। यानी कुछ मानव निर्मित कहानियां हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं है। पहला ये है कि भगवान शिव की प्राचीनता। महादेव सच में सबसे प्राचीन है? अगर ये प्रश्न का उत्तर मैं कहूँ तो आप शायद चौंक जाएंगे कि हाँ, भगवान शिव अवश्य सबसे प्राचीन देव है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि प्राचीन देवों में शिव जी का कोई उल्लेख नहीं है। इंद्र का है, रुद्र का है, सूर्य का है, चंद्र का है, अग्नि का भी नाम है। तो महादेव सबसे प्राचीन कैसे हुए? ये रुद्र स्वयं शिव की ही एक रूप है, इसीलिए शिव जी की प्राचीनता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। फिर एक और विवाद सवाल आता है कि भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो क्या है। कोई लोग इस शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, कोई अब सब को जोड़ के शिवलिंग का अलग रूप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये बातें बिना सच्चाई जाने पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। शिवलिंग शिव जी का प्रतीक या रूप है। हिंदू मंदिरों में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वो महादेव का एक प्राचीन स्वरूप है। शिव जी के जिस रूप में पहली बार दुनिया में प्रकट हुए उसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। संस्कृत में लिंग का मतलब लिंगम है, जिसका अर्थ है प्रतीक या चिन्ह, जो शिव जी के आदिम और शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक है। लिंगम पुराणों में भी इसका वाक्य दिया गया है। ये शिवलिंग ना केवल महादेव की एक रूप है बल्कि भगवान शिव का सर्वोच्च रूप है। तीसरी गलत फैमिली भगवान शिव की लेकर ये है कि उनके गांजे का सेवन के बारे में कोई लोग मानते हैं कि शिव जी गांजे का सेवन करते हैं और ये लॉजिक देकर वे लोग भी खुद गांजे का सेवन करते हैं। उनका लॉजिक है कि शिव जी शीतल कैलाश पर बैठ के कठिन तपस्या करते हैं, इसके लिए उन्हें गांजे का सेवन करना जरूरत होता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव पुराण या किसी भी अन्य पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है और ये विचार आधुनिक समय में और भी बदतर हो गया है। इसीलिए अब से किसी भी तथ्य को विश्वास करने से पहले पुराण वेद ये सब पढ़ें और सच आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। फिर जो हमेशा कहा जाता है वो ये है कि यदि महादेव सबसे शक्तिशाली है तो उन्होंने भगवान गणेश के मस्तक छेदों जैसे दुर्घटनाओं को अपने सामने होते देखकर क्यों नहीं रोका। ये सब वास्तव में नियति है। संसार में चक्रों को ठीक रखने के लिए स्वयं भगवान को भी कई त्याग करने पड़ते हैं। जैसे रामायण में कई घटनाओं को पहले से जानने के बावजूद प्रभु श्री राम को कई त्याग करने पड़े थे, या फिर महाभारत की कोई घटनाओं को पहले से जानने के बावजूद भी श्री कृष्ण को भी बहुत त्याग स्वीकार करने पड़े थे। उसी प्रकार महादेव को भी सृष्टि चक्र को ठीक रखने के लिए कई त्याग करने पड़े। वो चाहे तो नियति को बदल सकते थे, दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता। वो भगवान शिव है, यानी जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, प्रकाश या अंधेरा भी नहीं था, तो वो एकमात्र सर्वोच्च भगवान शिव परम ब्रह्म एक बिंदु की तरह वे निराकार थे। वे संसार में काल चक्रों और सभी गुण और अगुणों से भी ऊपर है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके बारे में जो वर्णन मिलता है उसमें देखा जा सकता है कि वे अपने शरीर में शेर की छाल लपेटे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी भी जानवर की हत्या नहीं की, बल्कि किसी मरे हुए जानवर की खाल को इकट्ठा की और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया।
सबसे महान है उनकी बलिदान। उनका एक साधारण मनुष्य के वेश में प्रकट होना जो उनका अघोर अवतार है। इसीलिए भगवान शिव के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों, आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।